अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं आज का। और बहुत सारे लोगों को वेट था इस लेक्चर का। उम्मीद करता हूँ मैं सब लोग खैर खैरियत से होंगे। असल में मैं ज़रा मसरूफ़ था अपने काम काज की वजह से। संडे था, फिर सैटरडे संडे को और मज़ीद काम होते हैं, तो इस वजह से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और अनफॉर्चुनेटली पहले वाले मेरे लेक्चर्स जो थे वो मैंने आपको बताया था कि मैं पासपोर्ट ड्राइव जो है वो लॉस कर चुका हूँ, तो इस वजह से बहरहाल चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने आईपी एड्रेस और वो आपको पहले वाला लेक्चर दे दिया था अपना 5-6 साल पहले। वो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए थे, बल्कि 8 साल पहले की बात है। आई थिंक सो, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ये 5-6 साल पहले तो हो गए हैं। तो वो मैंने सिर्फ और सिर्फ जस्ट इसीलिए दिए थे कि बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है आईपी क्या है ये। देखिए मेरी बात को थोड़ा जरा गौर से सुने। मैं जरा थोड़ा डिस्कस भी करना चाह रहा था ओवर टू द लेक्चर। मैं इस बात को जरा कंटिन्यू करना चाह रहा था कि किस तरह जो है ये काम होगा। मसला असल में ये है कि हम यहाँ पर जो कोर्स करने जा रहे हैं, देखें वो है CEH के अकॉर्डिंग होगा। सर्टिफाइड इथिकल हैकर एक सर्टिफिकेशन करवाई जाती है। उसके अकॉर्डिंगली मैं साइबर सिक्योरिटी के तमाम तर चीज़ें लीगल जाके मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो तमाम तर चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है एज अ वाइट हैट हैकर बनने के लिए। अब मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप लोगों से कम आईपी एड्रेस का आपको पता होगा और इन सारी चीजों का आपको पता होगा, लेकिन लोगों को पता नहीं है। मुझे बहुत सारे सवाल रिसीव हुए हैं, इस वजह से मैं इसको लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलें टाइम जाया कर बिना इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो डीएनएस सर्वर्स के ऊपर है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डीएनएस क्या है, डीएनएस होता क्या है। सबसे पहले इस चीज को हम जरा अगर समझ समझ लेंगे अच्छी तरह से, तो मजीद चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले देखें डीएनएस। डीएनएस होता क्या है, डीएनएस कहते किसको है? डीएनएस कहते हैं डोमेन डोमेन नेम सर्वर। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी मैं आपको अभी बताता हूँ। देखें, लेट सपोज मैं सिंपल एक आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आप मैं आपको बोलूं कि 117.15.113.39, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि ये एक एड्रेस है, ठीक है। अब इस एड्रेस को, ये एक वेबसाइट है लेट सपोज। अब मैं एक और इसके नीचे एक वेबसाइट टाइप करता हूँ, 200 प्लस 239 प्लस 55 और प्लस 161। अब मैं आपको बोलूं कि ये सेकंड वेबसाइट है। तो वेबसाइट्स का नाम याद करने में बहुत सारे मसले थे। इस वजह से डोमेन नेम सर्वर को जो है वो वजूद में लाया गया, ताकि ये वेबसाइट्स के जो भी वेबसाइट्स हैं इनके आईपी एड्रेसेस हमें याद ना करना पड़े। अब देखें, डोमेन नेम सर्वर का मकसद ये है कि कोई भी एक जगह एक नाम, ठीक है। जिस तरह मैं अगर बोलूं, लेट सपोज कोई मैं कोऑर्डिनेट दे दूं आपको कि ये कोऑर्डिनेट है जो आपके जीपीएस लोकेशन के होते हैं। तो देखिए, कोऑर्डिनेट को डिकोड करने के लिए जो है वो आपको फिर जीपीएस चाहिए जिस पर डिकोड करेंगे। उसको याद करने के लिए, याद रखने के लिए आर्मी सर्विसेज के अंदर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर काम होता है, क्योंकि जंगलात में, पहाड़ों की जगह, समंदर के बीच में कोई भी चीज आपकी लोकेशन, आपका जो जिस तरह कहते हैं कि आपकी लैंडमार्क नहीं होता। अब मैं बोलूं कि मीनार पाकिस्तान लाहौर के अंदर, कायद या मज़ार कायद कराची के अंदर, तो देखें ये एक पॉइंट है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि नॉर्थ में 20 डिग्री नॉर्थ और 12 घंटे पीछे, 12 घंटे 4 मिनट पीछे, और साउथ में जो है वो 17 डिग्री आगे। और इस तरह की अगर मैं आपको कोई कोऑर्डिनेट दूं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है समझना किसी के लिए भी, और जो टेक्निकली काम नहीं करता। इस वजह से आईपी एड्रेसेस को याद करना भी टेक्निकली जिसको कहते हैं कि पॉसिबल नहीं था। इस वजह से डोमेन नेम सर्वर को लाया गया, ताकि आपको वेबसाइट्स, आपको एक नाम याद रहे, एक लोकेशन है। इस आईपी के पीछे बेसिकली एक नाम चल रहा है, ठीक है। तो नाम को ऐसे समझेंगे कि google.com, आपको मोस्टली लोगों को 100+ तो वेबसाइट्स याद होंगी। लेकिन अगर 100+ वेबसाइट्स की आईपी एड्रेसेस होती तो क्या आपको याद होती? नेवर। क्योंकि इतनी ज्यादा आईपी एड्रेसेस याद रखना पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक एक आईपी एड्रेस को एक्यूरेट तरीके से याद रखें। और ये अगर कोई रख भी पाएगा तो भाई एटलीस्ट वो मेरे जैसा बंदा तो नहीं होगा, आप लोगों जैसा जीनियस कोई बंदा हो सकता है, तो वो कर सकता है। अब मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखें, ये सिंपल मैंने ओपन किया है, ठीक है, अपने पास। और मैं सिंपल एक इस चीज के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज हम देखते हैं google.com को, हम करते हैं पिंग google.com।
देखिए पिंग पिंग में क्या वापस आया, क्या रिस्पॉन्स आया, 142.250.179.238। अब आपको पता है कि ये google.com की आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये google.com की आईपी एड्रेस है। अगर हम यहाँ पर जाते हैं और इसको टाइप करते हैं और अगर हमारे प्रॉक्सी ने वो किया, ठीक है, ये देखें google.com के पास वो मुझे ले गया 142 पे, वो मुझे google.com के ऊपर ले गया। हाँ, वो थोड़े सिक्योरिटी इश्यूज हैं ये गूगल की तरफ से, लेकिन वो google.com के ऊपर ही मुझे लेके गया। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि ये google.com की आईपी एड्रेस है। अच्छा, हम एक और वेबसाइट को ट्राई करके देखते हैं, पिंग। ये हमें आईपी एड्रेस किसी की मालूम कैसे करनी होती है, क्योंकि सारा अटैक आईपी एड्रेसेस के ऊपर होता है, डोमेन नेम सर्वर्स के ऊपर नहीं होता। तो जो भी अटैक होंगे लीगली इन वेबसाइट्स, बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर तो कोई अटैक नहीं करेंगे हम लोग। हम जो अपनी क्रिएट करेंगे उसकी भी तो एक आईपी असाइन होगी जिस पे हम अटैक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सारा लैब का सेटअप करेंगे। तो इस वजह से हम जो है वो आपको कर रहे हैं, ठीक है। एक मैं सॉफ्टवेयर हाउस की वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसको पिंग करते हैं। ये आपके पास एक आईपी एड्रेस आ गई। अब आईपी एड्रेस को अगर मैं यहाँ पर जाके सेंड करता हूं तो देखिए रिक्वेस्ट, अच्छा ये सर्वर ने इसको वो कर दिया। लेकिन आईपी एड्रेस का मकसद ही ये है कि आईपी एड्रेस को आप याद नहीं रख सकते, इसीलिए डोमेन नेम सर्वर्स यहाँ पर आ गए। हम जरा एक किसी और को ट्राई करते हैं। अच्छा, यूट्यूब की आईपी एड्रेस आई थिंक गूगल की आईपी एड्रेस होगी, क्योंकि आपको पता है कि गूगल का नेटवर्क है। यूट्यूब के ऊपर देखिए वही आईपी एड्रेस है जो आपकी गूगल की आईपी एड्रेस आ रही है। सिंपल आपकी वही आईपी एड्रेस आ रही है। किसी और वेबसाइट को ट्राई करते हैं। लेट सपोज एक वेबसाइट है पाकिस्तान के अंदर जिससे मैं बड़ी परचेजिंग करता था किसी वक्त में, सी जोन। हम जरा इसको ओपन करके देखते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि सारे के सारे क्लाउड फ्लेयर के ऊपर जा रहे हैं जिसपे आईपी को डायरेक्ट आईपी एक्सेस नॉट अलाउड कर दिया जाता है, ये सर्वर्स कर देते हैं, लेकिन ये आईपीज इनकी हैं। जो ये पिंग आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये पिंग हो रही है, टीटीएल का मतलब है टाइम टू लिव, और इतने टाइम तक ये जो है आपकी 59 माइक्रो सेकंड्स होंगे आई थिंक। तो इस तरह आप किसी की भी आईपी एड्रेस को मालूम कर सकते हैं बड़ी वेबसाइट की। अच्छा, हम जरा पिंग करके देखते हैं facebook.com को। मैं जरा चाह रहा हूँ कि आप लोगों के सामने एरर ही इतने आ रहे हैं कि मैं जरा चाह रहा हूँ कि एक मैं आप लोगों को कोई ओपन करके दिखाऊं ताकि फिर जो है वो चीजें समझ में आ जाए। एडवांस में जाते हैं, जरा इसको प्रोसीड करते हैं। कह रहा है अनसेफ है। ये देखिए facebook.com आ गया, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। ये इसीलिए कह रहा है कि ये फेसबुक की पहचान है कि ये फेसबुक है, लेकिन ये डायरेक्ट आईपीज को एक्सेस नहीं करने देते, क्योंकि ये डीएनएस डोमेन नेम सर्वर जो होते हैं वो चेंज कर रहे होते हैं इनको आईपीज में, और फिर एक्सेस कर रहे होते हैं, और बीच में फायरवॉल्स होती हैं कुछ अटैक ना करने की वजह से, जैसे हैकर्स इसको अटैक ना कर पाए। बहरहाल ये है कि आपको मैंने डोमेन नेम सर्वर समझा दिया कि एक डीएनएस होता है, एक डीएनएस सर्वर होता है। यहाँ पर सिंपल मैं आपको मिसाल दूं, ये डीएनएस सर्वर है और ये आपका इंटरनेट है। मैं इंटरनेट को जरा इसमें करता हूँ। ये आपका इंटरनेट है, ये आपका इंटरनेट है मल्टी कनेक्शन का, ठीक है। और ये यहाँ पर आप साहब बैठे हैं, और इसको मैं जरा पेंसिल से जरा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये आप हैं। तो अब होता क्या है कि आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। लेट सपोज आपने google.com किया, आपने google.com किया, google.com जैसे ही किया तो google.com सीधा ये नेम सर्वर के पास जाता है। आप अपने पीसी में भी देख सकते हैं नेम सर्वर्स होते हैं, डीएनएस होते हैं। डीएनएस के बगैर आपका कोई भी जो है वो काम नहीं होगा। अगर डीएनएस हम आईपी आईपी कॉन्फ़िग करते हैं, इसमें डीएनएस आपको इसमें आपको डीएनएस देखने को मिल जाएगा। डीएनएस ये आईपीवी सब गेट मास्क है। ये देखें सरफेस कनेक्शन डीएनएस, और ये डीएनएस पे जो है वो मेरा जाके डीएनएस सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही है। रिक्वेस्ट डीएनएस फिर उसको आईपी में तब्दील कर रहा है कि ये 1.1.1.1 जो है गूगल की आईपी है, और इंटरनेट पे जाके उसको ढूंढ रहा है। और रिक्वेस्ट जब रिस्पॉन्स में चेंज हो रही है, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट आ रही है google.com करके हमें दिखा रहा है यहाँ पर।
तो ये बेसिकली डीएनएस का जो है वो आपका डीएनएस सर्वर इस तरह काम करते हैं। डीएनएस हिस्ट्री देखते हैं 1 मिनट में हम। अच्छा, पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पोर्ट फॉरवर्डिंग। देखें, पोर्ट फॉरवर्डिंग का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये आप बैठे हैं, ठीक है, ये आप बैठे हैं यहाँ पर, ये आपका आपका पीसी है, ठीक है। अब आपका पीसी कनेक्ट किससे है? आपका पीसी कनेक्ट है एक राउटर से, ठीक है। अब ये है राउटर, मैंने आपको उस दिन बड़े उससे समझाया था कि ये आपका एक राउटर है, ये आपका एक राउटर है, ठीक है। अब राउटर ने हमारे पीसी को क्या आईपी एड्रेस असाइन की हुई है, मैंने उस दिन आपको बताया था कि हमेशा लोकल करता है। तो लेट सपोज ये हमारी आईपी है, लेकिन इस आईपी से आप ओवर द इंटरनेट नहीं जा सकते, मैंने आपको उस दिन बताया था। ये इंटरनेट है, आप ओवर द इंटरनेट नहीं जा सकते। ओवर द इंटरनेट जाने के लिए आपको कौन सी आईपी चाहिए? मैं आपको बताया था पब्लिक आईपी एड्रेस आपको चाहिए, जो कि इस तरह होगी, लेट सपोज 11.55.61.10, ये इस तरह होगी, ये होगी पब्लिक आईपी एड्रेस यहां से। अब देखें, इंटरनेट से अगर यहां पर इंटरनेट के बाद लेट सपोज अब यहां पर एक और राउटर है, ठीक है, और यहां पर भी एक और यूजर बैठा हुआ है। अब ये यूजर कोई और है, ठीक है, ये आप नहीं है, ये कोई और यूजर है, और यहाँ पर ये यूजर बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई भी सर्वर है। अब इसकी आईपी एड्रेस भी वही होगी, सेम होगी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये भी दूसरी नेटवर्क के ऊपर है, लेकिन यूज तो वही लोकल आईपी एड्रेस कर रहा है। लेट सपोज इसकी 105 इसकी आईपी है, लेकिन ये नेटवर्क चेंज है, ठीक है। लेट सपोज मैं आपको, ये है पीटीसीएल के ऊपर काम कर रहा है, और मैं यहाँ पर जो कनेक्ट हूँ, लेट सपोज मैं जोंग की डिवाइस से कनेक्ट हूँ। तो अब देखें, यहाँ पर ये राउटर वही काम कर रहा है। अब थोड़ा इसको लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं। मसला असल में ये है, और मसला नहीं है, वरना इतना मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन चलें, बहरहाल ये कि मैं आपको इसके डिटेल में आपको समझा देता हूँ, ताकि तमाम तर लोगों को समझ में आ जाए। ये सिंपल देखें, अब यहाँ पर ये जो आईपी एड्रेस लेके जा रहा है, ये आईपी एड्रेस डिफरेंट लेके जा रहा है, 391185.161, ये वाली आईपी एड्रेस लेके जा रहा है। अब ये इससे एक्सेस कर रहा है, हम इससे एक्सेस कर रहे हैं। अब आपको इसके पास अगर कोई रिक्वेस्ट भेजनी है, और ये आपको अगर एक्सेस, या आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं इस सिस्टम को, तो देखिए, जब ये रिक्वेस्ट वापस आएगी, तो यहाँ पर हमारे पास मोबाइल भी चल रहे हैं, लेट सपोज मोबाइल भी चल रहे हैं, ये मोबाइल फोन चल रहे हैं, ये दूसरा ये बड़ा टैबलेट चल रहा है हमारे पास। इनकी आईपी एड्रेसेस भी जो है वो उसी पूल में से दी गई है। 168.0.10 इसकी होगी, इसको आईपी एड्रेस असाइन होगी 192.168.0.111 लेट सपोज। अब पोर्ट फॉरवर्डिंग करता क्या? ये राउटर है आपका, ये मैं इसके ऊपर लिख देता हूं, ये आपका राउटर है। अब ये राउटर आपका है, ये भी राउटर है, लेकिन ये राउटर पीडीसीएल की डिवाइस का है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको बताते हैं कि भाई पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है। अगर इंटरनेट से किसी भी पोर्ट की ट्रैफिक आए, अगर इंटरनेट पे, क्योंकि देखिए, हम यहाँ से लोकल आईपी इस तरफ अगर इसको एक्सेस नहीं कर सकते लोकल से, लेकिन ये तो एक्सेस कर सकता है, ये एक्सेस कर सकता है, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पर देगा, ये राउटर इसको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये राउटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये दोनों पब्लिक आईपी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ये प्राइवेट आईपी के ऊपर काम कर रहे हैं, ये वाले सिस्टम और ये पीडीसीएल का सिस्टम। सिंपल लॉजिक समझे तो, सिंपल लॉजिक का इसका मकसद ये है कि ये इसको बाआसानी इसको जो है वो एक्सेस कर सकता है। मैं इसका ब्रश जरा मैं इसका बड़ा ले लेता हूँ। इसको बाआसानी जो है वो एक्सेस कर सकता है, इसको ये वाला, इस वाले को, मेरे वाले राउटर को। अब यहां से हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं कि यहां पर हमने कोई रिक्वेस्ट सेंड की, और इसको बताते हैं राउटर को कि भाई, अगर इस यहां से इस आईपी के ऊपर, क्योंकि ये वाला राउटर, अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे इसको, ये वाला राउटर इसको, और ये वाला राउटर इसकी जो है ट्रैफिक को राउट करके इस आईपी एड्रेस के ऊपर सेंड करेगा, तो हम अपने राउटर को बताएंगे कि भाई, मसला ये है कि अगर कोई भी ट्रैफिक तुम्हारे पास 1155611100, और इसके साथ पोर्ट 443, मतलब कि HTTPS का पोर्ट है ये, 443 से कोई भी ट्रैफिक आए, तो वो ट्रैफिक आपने, अब इतनी सारी डिवाइसेस चल रही हैं,
वो ट्रैफिक आपने सीधी मूव करनी है इस वाले पीसी के पास, मतलब कि 101 के पास करनी है, और इसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये राउटर यहां से वापस रिक्वेस्ट करेगा, जब इसको एक्सेस करेगा, इसको बताएगा जो भी इसने रिक्वेस्ट की होगी उसकी रिस्पॉन्स करेगा। ये वाला राउटर अपने उसके ऊपर देखेगा, जब इसके पास तो कोई पोर्ट, ये तो जब आएगी तो ये बोलेगा कि ये किसके पास ट्रैफिक सेंड करनी है, तो हम उसको पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं कि ये वाली ट्रैफिक करके इस उससे ट्रैफिक आए, मतलब कि आईपी एड्रेस तो ये सेम रहेगी, क्योंकि पब्लिक आईपी चेंज नहीं होगी। क्योंकि पब्लिक आईपी अगर चेंज होगी तो वो एक्सेस नहीं होगा, ये स्टैटिक आईपी होगी आपकी। तब जाके आपको बाहर से, क्योंकि अगर किसी की मोबाइल, किसी के लैपटॉप को आपने अटैक करना है यहां से, तो देखें आप तो लोकल काम कर रहे हैं, वो भी लोकल काम कर रहा है, अब दोनों नेट के ऊपर काम करें। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया था, नेटिंग हो रही होती है। तो ये कैसे एक्सेस करेगा, तो फिर ये इस थ्रू एक्सेस करता है, यहां पर हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे तो ये यहां पर जाके पोर्ट फॉरवर्डिंग ओपन होगी, अगर आपके राउटर में ऑप्शन होगा तो। अदरवाइज लोकल तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर हमने कोई मेलवेयर बनाया है या कोई मलेशियस एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, वायरस के थ्रू हमने कोई मेटाप्रेटर का जो है वो आपका पेलोड बनाया है, तो हम इसको तो एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे नेटवर्क के अंडर आता है, ये हमारे राउटर के पास जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहां से एक्सेस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि यहां से जो है आपका तरीकेकार ये होता है, ये होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग। डीएनएस हिस्ट्री देखते हैं। अच्छा, प्रॉक्सी सर्वर कैसे काम करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वीपीएन की तरह, मैं ज्यादा गाइड नहीं करूंगा। ये प्रॉक्सी सर्वर है आपका जो है, ये आपका राउटर लगा हुआ है और ये आपका मोबाइल है। अब मोबाइल से आपने कोई भी देखनी है, मैं इसको जरा कर दूं, ये राउटर है आपका, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये प्रॉक्सी है, ठीक है, और ये आपका इंटरनेट है, मैं इंटरनेट यहाँ पर बना देता हूँ आपका, ये आपका इंटरनेट है, ठीक है। अब होता क्या है कि हम नॉर्मली मोबाइल से हमने, जैसे पाकिस्तान के अंदर पोर्न साइट्स बंद हैं अभी, पाकिस्तान के अंदर कुछ टाइम पहले जो है वो आपका बंद था, फेसबुक भी बंद था, टिकटॉक बंद था, टेलीग्राम अभी भी पाकिस्तान में बैन है, तो टेलीग्राम कैसे चला रहे हैं लोग। तो देखिए प्रॉक्सी सर्वर एज एक्यूरेट टू वीपीएन की तरह ही काम करता है, आप क्योंकि वो प्रॉक्सी सर्वर आपकी एड्रेस को चेंज करता है, जो है वो आपकी आईपी एड्रेस को, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर अगर बैन है तो पाकिस्तान के पास एक आईपी का पूल है, इस बात को समझें, थोड़ा थोड़ा गौर से समझें। जो आईपी ईआईएन वाले देते हैं वो पूल है पाकिस्तान के पास कि ये आईपी एड्रेसेस मेरी हैं, अब वो पाकिस्तान को असाइन है। पाकिस्तान में होता क्या है, बेसिकली सर्वर्स के ऊपर अपना आईपी एड्रेसेस को बैन किया जाता है। अब वो आईपी एड्रेस जो आपके पास इस राउटर के पास है, लेट सपोज अगर इस राउटर के पास आईपी एड्रेस आपकी मौजूद है, ये वाली आईपी एड्रेस, और ये पाकिस्तान के, ये तो पूल में होगी, ये आने वालों ने पाकिस्तान को असाइन की है, ये आईपी एड्रेस के साथ आप जो है इस इंटरनेट से किसी भी फोन वेबसाइट का डेटा, टेलीग्राम का डेटा नहीं ले सकते। जब रिक्वेस्ट करेंगे ये वापस आपको डिनाई कर देगा, क्योंकि ये आईपी एड्रेस ब्लॉक है। यहाँ पर इसके बीच में जो डीएनएस सर्वर होता है और बीच में जो राउटर के बाद जो सर्वर्स होते हैं वो ब्लॉक करते हैं। तो हम बेसिकली टनल बनाते हैं वीपीएन की तरह ही, लेकिन अब हम रिक्वेस्ट करेंगे, अब जब हम रिक्वेस्ट करेंगे इससे ओवर थ्रू द प्रॉक्सी, तो ये प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगा, और प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, ऐसे कंट्री की आईपी आपको असाइन कर देगा जिसपे ये तमाम तर चीजें ओपन है। लेट सपोज आपको ये आईपी असाइन कर देगा, और इस आईपी से जब आप इंटरनेट पे जाएंगे तो इंटरनेट पे वो तमाम कंटेंट आपको मिलेगा, क्योंकि रेस्पॉन्स में आपको अब डिनाइल नहीं मिलेगा, डिनाइल का मैसेज नहीं आएगा, आप रेस्पॉन्स में आपको वो कंटेंट मिलेगा। कंटेंट जो होगा वो आपके राउटर के पास आएगा और राउटर आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखा देगा। तो ये प्रॉक्सी सर्वर जो है आपके इस तरह काम करते हैं। ज्यादा टाइम जाया करने वाली बात है, लेकिन ये है कि जो है मैंने आपको इन डिटेल में जाके फिर भी समझा दिया, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बगैर वो किए। अच्छा, डीएनएस हिस्ट्री अब मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद है गूगल गूगल ट्रिक्स। देखें गूगल ट्रिक्स आपने अगर नहीं की अपनी लाइफ के अंदर, तो मैं समझता हूं आप कभी भी इन चीजों को जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। आपको लाजमी तौर पर गूगल करनी चाहिए। अब लेट सपोज हम कोई भी चीज सर्च करते हैं, लेट सपोज बिल्कुल मतलब हम एक पिज्जा को सर्च करते हैं, हमने सर्च किया पिज्जा, ठीक है, हमने सर्च किया पिज्जा। अब पिज्जा वो कह रहा है कि ये पिज्जा है आपके, ठीक है, ये मुझे आप वो सारे पिज्जा जो भी हैं वो दिखा रहा है। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने आप असल में
सेट करके रखा था लेकिन मेरे ज़हन से निकल गया। अब देखें एक चीज़ देखें इस चीज़ को कि मेरी आईपी जो है वो लंदन की आ रही है, इंग्लैंड की आ रही है, कंट्री यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। लेकिन मेरी आईपी है लोकली, मैंने प्रॉक्सी सर्वर्स के ऊपर पाकिस्तान की आईपीज़ रन की हुई हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट में कराची और पाकिस्तान मिल रहा है। सिंपल। अब देखें इसका कमाल देखें कि गूगल के ऊपर जब मैं गया तो इसने मुझे ऑथेंटिकेशन मांगा, यहाँ पर आपने देखा होगा वो इस वजह से कि आईपी मैंने चेंज की हुई है। बाहर मेरी आईपी जो है वो आपकी मेरी आईपी चल रही है, इंग्लैंड की चल रही है, यूके की आईपी में हाइड कर रहा हूँ, इस वजह से आईपी नहीं दिखाऊंगा मैं अपनी। लेकिन यहाँ पर आप देखें कराची पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है। इस वजह से आ रहा है कि प्रॉक्सी मैंने पाकिस्तान की रन की हुई है। ये इसी वजह से मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, लेकिन मेरे जहन से निकल गया। चलें, पिज्जा हमने ट्राई किया। अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो आपके वो हैं गूगल ट्रिक्स हैं, वो इन यूआरएल है, इन टेक्स्ट है और आपकी इन टाइटल है। अब देखते हैं इन यूआरएल आपका काम कैसे करता है। सबसे पहले देखें, देखें यूआरएल के अंदर आपका ये यूआरएल है, ये वाली यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है ये। इसके अंदर देखें कहीं पर भी पिज्जा मौजूद नहीं है। अगर पिज्जा मौजूद नहीं है तो उसका मतलब ये है कि ये काम आपका इसके लिंक के अंदर पिज्जा नहीं है, तो आपका यूआरएल के अंदर पिज्जा नहीं है। अब हम ऐसी यूआरएल ढूंढते हैं जिसके अंदर पिज्जा मौजूद हो, तो हम क्या लिखेंगे, इन URL और उसके बाद कॉलन, उसके बाद लिखेंगे पिज्जा। अब इंटर करेंगे, अब इंटर करेंगे तो आपके पास सिर्फ वो वेबसाइट्स ओपन होंगी जिसके यूआरएल के अंदर पिज्जा मौजूद होगा। ये देखिए पिज्जा हट, डोमिनोज के अंदर अब यूआरएल के अंदर मौजूद हो गया अबाउट पिज्जा, ठीक है। इसी तरह ये आर पिज्जा है, ये देखें लव रेसिपी के अंदर यहाँ पर पिज्जा मौजूद होगा लाजमी तौर पर। इस तरह की ये ब्रिटेनिका है, फूड फूड के अंदर ये बहुत बड़ी यूआरएल होंगी, इसी वजह से ये यूआरएल यहाँ पर। लेकिन ये यूआरएल के अंदर पिज्जा मौजूद है, यूआरएल के अंदर पिज्जा आ रहा है। मतलब हमने किसी भी यूआरएल को अगर ढूंढना है कि उसमें आपका आ रहा है, लेट सपोज हम हमेशा एडमिन ढूंढते हैं कि किस यूआरएल के अंदर एडमिन आ रहा है, तो ये देखें एडमिन डॉट गूगल। अब देखिएगा सारे इसके कमाल, ये देखें ये एडमिन के ऊपर जा रहा है, ये कोई मरियम वेबस्टर है जिसका एडमिन। अब इससे हम करते क्या है, बेसिकली नॉलेज निकालते हैं कि कौन सी वेबसाइट है जिनके एडमिन पैनल डायरेक्ट डायरेक्ट सीधे सीधे एडमिन के ऊपर जा रहे हैं। कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिनके डायरेक्ट, अब ये देखें डायरेक्ट एडमिन के ऊपर आ गया, तो ये अटैक करने में इजी होती है। जब हम इस अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो उसको हम इंशाल्लाह फिर यहाँ से अटैक करके देखेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यूआरएल के अंदर मिलेंगी ऐसी ऐसी चीजें। ये देखें वायरलेस, ये देखें वाईफाई, ये देखें वाईफाई यूआरएल के अंदर। इसी तरह अगर हम जाते हैं इन टाइटल के ऊपर, ठीक है, इन टाइटल, हम इन टाइटल को वाईफाई करते हैं तो देखें ऊपर आपको इसमें वाईफाई मिलेगी। अब वाईफाई आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखें वाईफाई यहाँ पर आ गई, यहाँ पर नेक्स्ट वाईफाई आ गई। अब आपको वाईफाई, आपको इन टाइटल, ये सारी चीजें आपने देख ली। अब मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये हम इन टाइटल जो है ये यूज करते हैं इंडेक्स ऑफ के साथ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंडेक्स, बल्कि यहाँ मैंने सर्च किया हुआ है इंडेक्स कॉलन इंडेक्स ऑफ, और जो है आपका जो है वो ऑफ करते हैं इसको, इन्वर्टेड कामास को। अब यहाँ पर देखें इसके साथ में लिखता हूँ पीडीएफ। अच्छा, अब आपके सामने पीडीएफ की लाइब्रेरीज ओपन होके आ गई। ये वो लाइब्रेरीज हैं पीडीएफ की जहां से आपको डेटा जिस तरह है वो बफर होके आ रहा होता है। अब लेट सपोज मैं आप इस इंडेक्स को ओपन करता हूँ तो देखें इंडेक्स ऑफ ने मुझे तमाम तर पीडीएफ के फाइल्स मुझे दे दिए। लेट सपोज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ MP4 करके, तो देखिए MP4 वीडियो की फॉर्मेट है और यहाँ से मूवीज की वीडियोस फाइल की एक्सेस आप इजीली कर सकते हैं। ये वो वेबसाइट्स हैं बेसिकली, ये वो देखें यहाँ पर मूवीज आ रही हैं जो है और ये वो वेबसाइट्स हैं जो आपको पहले बोलती हैं कि रजिस्ट्रेशन करें आप हमारे पास, उसके बाद आप मूवीज को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप तमाम तर वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं इजी तरीके से। तो इंडेक्स ऑफ का यूज करते हैं, ये आप यूज करें, ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करें। मैंने आपको बताया था बताया इन यूआरएल, इन टैक्स और इन टाइटल का। ये सब गूगल ट्रिक्स होती हैं जिससे हम फाइंड आउट करते हैं। डीएनएस हिस्ट्री का मैंने आपको बताया था। डीएनएस हिस्ट्री बेसिकली देखें क्या होती है। हम डीएनएस हिस्ट्री इस पे क्लिक करते हैं, वेबसाइट देख लें securitytrials.com। अच्छा, एक और वेबसाइट हम ओपन करते हैं, यहाँ पर google.com ओपन करते हैं और google.com के मैं बोलता हूँ कि पीके शॉपिंग, ठीक है। मैं पीके शॉपिंग लिखता हूँ और यहाँ पर देखें 3-4 वेबसाइट मेरे पास आ गई। tejar.com आ गया और ये बेस्ट जैकेट प्राइस जो भी है। ये जरा इसको ओपन करते हैं वेबसाइट्स को।
दो तीन वेबसाइट्स को ज़रा ओपन करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये जो है आपका काम करता है, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये वेबसाइट है तजार डॉट पी के, इसको करते हैं कॉपी। अब डीएनएस पे जाके हम लोग इसको सर्च करते हैं। डीएनएस पे हमने जैसे सर्च किया, इसका बेसिकली हमें जो है वो डीएनएस चाहिए। तो ये देखें, ये चैपल प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है जो इसको ओन कर रही है। इसका ये डिटेल हमारे पास, ये डेटा इसका आ गया है मेरे पास। एक और मैं ज़रा इसको जाके चेक करता हूँ यहाँ पर जाके, और आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं एक दूसरा चेक करता हूँ ज़रा। ये देखें, प्रिंसेस एनएस क्लाउडफ्लेयर ये यूज़ कर रहे हैं, और ये इनकी जो एयर रिकॉर्ड के अंदर ये आईपी एड्रेसेस बेसिकली ये अटैक करने के लिए काम आती हैं। जो हमें डोमेन का पता होता है तो अटैक करना इजी होता है किसी भी इसके ऊपर। जब हम एक डमी वेबसाइट बनाएंगे अपना डोमेन परचेज करके उस पर जब अटैक करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि फिर किस तरह ये डीएनएस काम करता है। हम इंफॉर्मेशन डीएनएस की यहाँ से गैदर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं डीएनएस का। लेट सपोज ये वेबसाइट देख लें who डॉट इज, ठीक है। who डॉट इज पे हम क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं कि ये वेबसाइट को कौन ऑन कर रहा है और ये वेबसाइट बेसिकली कौन चला रहा है। तो हमने who डॉट इज पे जाके ये हमने इसको पुट किया। ये वेबसाइट प्रोटेक्टेड है, who डॉट इज इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट की प्रोटेक्ट कर दी गई है, इन लोगों ने प्रोटेक्ट कर दी गई है। अच्छा ये वाली वेबसाइट चेक करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि who डॉट इज से आपको मालूम ना पड़े लोगों को कि कौन इसका ओनर है, कौन बेसिकली। मैं आपको एक और दिखाता हूँ। लेट सपोज हम डोमेन रिकॉर्ड को ओपन करते हैं। ये देखें who is डॉट डोमेन टूल्स डॉट कॉम है, इसके ऊपर यही जाके सर्च करते हैं तजार डॉट पी के। हमें सिर्फ ये आइडिया हो जाए कि ये कहाँ से ऑपरेट हो रही है या क्या इसकी इंफॉर्मेशन। ये देखें इसकी पूरी की पूरी आ गई आईपी एड्रेस है इसकी, डेडिकेटेड सर्वर के ऊपर जो चल रही है। अगर इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि क्लाउडफ्लेयर, ये देखें तजार डॉट पी के ओपन होके आ गया उसी के ऊपर, मतलब कि वो आईपी थी इसकी जो मैं आपको पहले करके दिखाना चाह रहा था। पंजाब रावलपिंडी चैपल। अच्छा ये एसएन है चैपल, कोई प्राइवेट लिमिटेड है रावलपिंडी के अंदर। जो लोग इसको ऑन कर रहे हैं और ये रजिस्टर्ड डोमेन हुआ है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखिए हैकिंग, मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। हैकिंग कोई इस तरह का काम नहीं है कि आपने रात रात में उठे, मुंह धोया और आपने आके बैठे सिस्टम पे और आपने किसी को हैक कर लिया, किसी नेटवर्क को। हैकिंग करने में टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं। जो हैकर्स अटैक करने के ऊपर बैठते हैं वो सालों लगा देते हैं अटैक करना। तो हैकिंग के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अब देखिए हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं, जो कंपनीज हायर करती हैं सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स को, सीईएच वालों को, वो सालों लगा देती है हमें सैलरीज देने में, ईच एंड एवरीथिंग, सिर्फ एक अटैक कि कब वो अटैक होगा, कब वो अटैक होगा। क्या पता वो अटैक होगा या अटैक नहीं होगा, ये भी लोगों को पता नहीं होता कि अटैक होगा या नहीं होगा। लेकिन कंपनीज पे करती हैं सीईएच को। तो ये हैकिंग आपका बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं कि टाइम गेनिंग काम है। ये कोई इस तरह की स्किल नहीं है कि आपने रातों रात आपने उठाए और आपने हैक कर ली। आपको पूरी नेटवर्क की जानकारी, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया कि ये इस तरह ये वेबसाइट आपकी इस तरह काम करती हैं, ठीक है। हम इसको भी जरा जाके करते हैं अब रिमूव, और मैं आपको अब दिखाता हूँ। चलें ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दी शोडोन डॉट एआई का। आपको पता है, आप लोगों को मैंने आपको बताया था कि ये सर्च इंजन है, लेकिन ये वो वाली सर्च इंजन नहीं है जिसपे आप गूगल कर सकते हैं। ये दूसरी सर्च इंजन है आईपी एड्रेसेस की। मैं इसका डिटेल में जाके क्लासेस के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा और इम्पोर्टेंट चीज, मैं आपको एक पोर्ट फॉरवर्डिंग दिखाता हूँ। इस पे मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो ये था ट्रेस रूट टूल। बेसिकली ट्रेस करना किसी भी रूट को, रूट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। इसको जरा google.com को हम इसको ही करते हैं तजार डॉट पी के की आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पर कर ली। इसको करते हैं ट्रेस। इन्होंने तो सर्विसेज बंद कर दी अपनी। अच्छा ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ट्रेस रूट कैसे करते हैं। लेकिन ट्रेस रूट के से पहले मैं आपको जरा इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। देखिए ट्रेस रूट क्या होता है, सबसे पहले ट्रेस रूट को समझें। इसको करते हैं हम लोग ब्लैक, ठीक है। ये आपका लैपटॉप है, ठीक है। ये आपका लैपटॉप है, ये आपका लैपटॉप है, ठीक है। अच्छा लैपटॉप आपका किससे जुड़ा हुआ है, एक राउटर से, ठीक है। ये आपका राउटर है, ये राउटर है आपका, ये राउटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
राउटर किससे जुड़ा हुआ है? एक डीएनएस सर्वर से। मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि वेबसाइट पे आप कैसे एक्सेस करते हैं। ये आपका आईएसपी सर्वर है, जो ये आपका ये आईएसपी सर्वर किससे जुड़ा हुआ है? आपका इंटरनेट से, इंटरनेट से, ठीक है। ये इंटरनेट का ये वेब सर्वर है। वेब सर्वर फिर किससे जुड़ा है? एक और आईएसपी से। एक और आईएसपी किससे जुड़ी है? एक डीएनएस से, ठीक है। मैं आपको सिर्फ रूट बता रहा हूं, देखें। और डीएनएस किससे जुड़ा है? डीएनएस किससे जुड़ा है? एक वेबसाइट से। लेट सपोज, अब ये वेबसाइट कौन सी है? ये है google.com। ये क्या है? ये डीएनएस है। अब गौर से देखिएगा, लॉजिक को समझें कि हो क्या रहा है। अब ये इससे क्या है? ये इस पे इसका वेब सर्वर है। ये क्या है? ये इंटरनेट, इंटरनेट के सर्वर है। ये हमारा क्या है? ये आईएसपी है, आईएसपी सर्वर है। ये हमारा क्या है? ये डीएनएस है। ये क्या है हमारा? ये राउटर है। और ये आपका पीसी है। अब देखें होता क्या है, थोड़ा गौर से समझिएगा अब इस चीज को, क्योंकि चीजें ही समझने वाली हैं अगर समझेंगे। आपने यहां से रिक्वेस्ट किया google.com, ठीक है। आपने यहां से रिक्वेस्ट किया कि मुझे google.com पे जाना है। आपने रिक्वेस्ट किया अपने राउटर को। अपने राउटर के पास, आपके राउटर के पास एक आईपी एड्रेस है, डेफिनेटली, ठीक है। ये आपकी आईपी है, लेट सपोज 192.168.1.1, ये आपकी आईपी एड्रेस है, लेट सपोज। लेकिन राउटर के पास कौन सी आईपी है? राउटर के पास 205.66.101, ये लेट सपोज राउटर के पास आईपी एड्रेस है। अब इसी तरह डीएनएस के पास भी एक आईपी एड्रेस है। राउटर की रिक्वेस्ट गई डीएनएस के पास, ठीक है। ये डीएनएस के पास गई, ये रूट हो रहा है, ये यहां से इसके पास गई। यहां से इंटरनेट के ऊपर इसने ढूंढना शुरू कर दिया। ये वेब सर्वर के पास इंटरनेट लेके गया। ये डीएनएस के पास गया, डीएनएस ने जो है आपका google.com आपको दिया। अब क्या हो रहा है? यहां से रेस्पॉन्ड आएगा वापस। रेस्पॉन्ड आपका डीएनएस के पास, डीएनएस के पास वेब सर्वर, फिर इंटरनेट, फिर आईएसपी, फिर आपका ये, और फिर आपके पीसी में ये google.com हो गया। अब ये एक रूट ट्रेस हो गया। अब इस रूट को हम यहाँ से ट्रेस करते हैं, जाके ट्रेसर्ट करते हैं। ट्रेसर्ट एक कमांड है, ट्रेसर्ट से हम लोग रूट ट्रेस करते हैं। ट्रेसर्ट से हम करेंगे -d, किसी भी होस्ट नेम को रिजॉल्व करने के लिए। होस्ट नेम क्या होता है? आईपी एड्रेस का जो नाम होता है वो होस्ट नेम होता है, जिस भी होस्ट नेम को आप करना चाह रहे हैं। हम जरा इस पे लिखते हैं पहले पिंग। पिंग तो मैंने आपको करके दिखा दिया google.com। हम डायरेक्ट इस पे लिखते हैं ट्रेसर्ट, ट्रेसर्ट -d, और फिर करते हैं google.com। अब देखें क्या हो रहा है। अब देखिएगा, ये वाली आईपी एड्रेस के ऊपर इसको पहुंचना है, ठीक है। क्योंकि ये आईपी एड्रेस है google.com की, मैंने आपको बता दिया ये वाली, इसने दिखा दिया कि ये इसकी है। अब देखें ये क्या हुआ, ये मेरी लोकल आईपी चल रही है, वो इस सर्वर के पास गई। लेट सपोज ये मेरे राउटर की आईपी एड्रेस थी, ये डीएनएस के पास गई, फिर आईएसपी के पास चले गए, इंटरनेट के पास, आईएसपी के पास चले गए, फिर आपके वेब सर्वर के पास, फिर डीएनएस के पास, और फाइनली ये गूगल का फिर हमें आईपी एड्रेस मिल गया उस सर्वर का, कि ये इस तरह रूट ट्रेस हुआ। तो ये रूट को ट्रेस करते हैं, ये हम बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। मैंने आपको तभी बता दिया इसका। अब फाइनल में आपको एक वेब हिस्ट्री की वेबसाइट दिखाता हूँ, ये भी जरूरी है, हम लाजमी करते हैं। ये देखिए, ये है archive.org, एक वेबसाइट है। यहाँ पर हम लोग वेबसाइट्स को फाइंड करते हैं कि वेबसाइट पहले कैसी दिखती थी। लेट सपोज मैं लिखता हूँ youtube.com, हम करते हैं इसको एंटर। अब ये वाली वेबसाइट आप अपने काम में लेके आए। अच्छा ये देखिए, google.com को 2005 से इन्होंने कैप्चर किया। हम क्या करते हैं, हम 2010 में चेक करते हैं कि google.com 2010 में कैसे दिखता था, 7 जुलाई 2010 को कैसा था। अगर कोई मेरा भाई मेरी बहन अगर कोई बैठे हुए हैं यहाँ पर जो बहुत पुराने 2010 से YouTube इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन लोगों ने देखा होगा कि YouTube पहले इस तरह का खुलता था जिस तरह ये आपके सामने खुला है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोन है YouTube का 7 जुलाई 2010 का, ठीक है। अच्छा हम इसको जरा करते हैं पीछे, हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, 2014 में जाते हैं, और 2014 में जाके हम 12 फरवरी की हम डेट को चेक करते हैं कि YouTube कैसा था फिर 4 साल के बाद।
तो ये एक जर्नी है जो यूट्यूब की कैप्चर की है इसने वेबसाइट ने, और इसके पास डेटा है। देखें 2010 में जो है वो 2014 में यूट्यूब ऐसा दिखता था, ऐसे इसके जो है वो साइड बार होते थे और ये होता था सारा। अब ये इसने पूरा का पूरा क्लोन रिकॉर्ड किया उस वक्त जो आ रहा था यूट्यूब के ऊपर, ये उसने क्लोन पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका ओपन भी होगा, ये ऐसा नहीं है कि ओपन नहीं होगा। मैं इसको वापस कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा फिर मेरे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपका यूट्यूब, तो ये मैंने आपको तमाम तर चीजें इसमें बता दी हैं। गूगल ट्रिक्स को यूज करें इस तरह, क्योंकि ये बहुत काम आती है। पोर्ट फॉरवर्डिंग मैंने आपको बता दिया है, डीएनएस बता दिया, प्रॉक्सी सर्वर्स बता दी, और सम यूजफुल वेबसाइट में आपको बता दी जो हैकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो काली लिनक्स के ऊपर चले जाएंगे। काली लिनक्स को इंस्टॉल करना, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। उससे पहले एक भाई ने मुझसे सवाल किया था कि क्या पीसी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आप हमें वो भी वीडियो के अंदर बता दें। तो देखें मैं आपको बताता हूँ कि देखें मैं जो पीसी इस वक्त यूज कर रहा हूँ वो तो कोर i7 है, 6 जनरेशन का के प्रोसेसर है, के सीरीज का प्रोसेसर है। और जो है वो मैक्सिमम जो है वो आपका 4 गीगाहर्ट्ज का जो उस वक्त प्रोसेसर था के सीरीज का, वो 2000 विंडो 11 प्रो में यूज कर रहा हूँ, जो कि एक्टिवेटेड है, मेरी विंडो 100% लाइसेंस्ड है। पीसी यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप नहीं है ये वाला मेरा, ये पीसी है मेरा जो स्ट्रॉन्ग है। 20 GB की रैम है, तो देखें 8 GB कम से कम आपकी रैम होनी चाहिए, और सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो वीएम व्यूअर या फिर वर्चुअल मशीन, विजुअल बॉक्स इंस्टॉल कर सके, जिस पे हम काली लिनक्स को जाके इंस्टॉल करेंगे। और क्योंकि उसको भी 4 GB रैम चाहिए। अब आपके पीसी में अगर एटलीस्ट 8 GB रैम होगी या 12 GB रैम होगी, तभी आप 4 GB उसको दे पाएंगे रैम। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया है कि सिस्टम आपका एटलीस्ट 4 जनरेशन से ऊपर का होना चाहिए आपका सिस्टम। कोर i7 हो तो मजीद बेहतर है, अगर आपका कोर i7 ना हो तो कोर i5 पे भी चल जाएगा, लेकिन 4-5 जनरेशन हो और उस पर रैम कम से कम 8 GB हो और एसएसडी ड्राइव हो तो मजीद बेहतर है। चले मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स भी बता दी, पीसी रिक्वायरमेंट्स भी मैंने आपको बता दी कि क्या पीसी रिक्वायरमेंट चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।